हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम समझेंगे आगे द वर्ब मीन्स क्रिया। डेफिनेशन देख लें पहले। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में करना, होना, रहना आदि के बारे में बताए, उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। ये बच्चों आपको आगे जो 10th क्लास 10th 11th 12th इनमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जब करने रहते हैं तो ये शब्द बार बार यूज में आता है ट्रांसिटिव वर्ब। तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मीन्स कर्म के साथ जो क्रिया होगी उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वह वर्ब जिसमें पूरा पूरा अर्थ बताने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तभी उसका अर्थ पूर्ण होगा। नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ही रीड्स अ बुक, दे राइट अ लेटर, आई ईट फूड। अब अगर इसको कहा जाए ही रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे रीड मेन वर्ब है, अ बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो वह पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है, क्या का जवाब है अ बुक, एक पुस्तक पढ़ता है। तो अ बुक शब्द को जब हम इसमें जोड़ देते हैं सेंटेंस में तो इसका संपूर्ण अर्थ निकलता है कि वह पढ़ता है। हमको सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो हम क्या करके जब प्रश्न पूछेंगे तो हमें जवाब मिलेगा, तो वो शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, क्या का जवाब इसमें मिल रहा है। तो ये आपका अ बुक ऑब्जेक्ट है और ये रीड शब्द जो है ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे ये इस रीड शब्द को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। दे राइट अ लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। तो वे क्या लिखते हैं, एक पत्र। अगर सिर्फ कहा जाए वे लिखते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस बात का प्रश्न उठता है कि वे क्या लिखते हैं। तो क्या का जवाब अ लेटर। इससे इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो रहा है। तो राइट जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। आई ईट फूड, अब ये कहा जाए मैं खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, भोजन। तो यहाँ पे मैं भोजन करता हूँ, क्या करता हूँ, इसका जवाब मिल रहा है फूड। फूड शब्द ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ईट शब्द जो है आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में इसका संपूर्ण अर्थ निकल पा रहा है। मीनिंग कंप्लीट जब हो रहा है जब हम फूड शब्द को जोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से जिन शब्दों के साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अर्थ को क्लियर करने के लिए, मीनिंग को पूर्ण करने के लिए, तो उन शब्दों को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेकंड नंबर इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वह वर्ब जिसमें पूरा पूरा अर्थ बताने के लिए कर्म यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये दिए हुए हैं एग्जाम्पल। आई डांस्ड, मैं नाचा, या कहें आई डांस, मैं नाचता हूँ। तो यहाँ पे क्या नाचता हूँ, क्या का जवाब नहीं होता है। ही स्विम्स, वह तैरता है। अब ये पूछा जाए क्या तैरता है, क्या का जवाब यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं जिनमें क्या का जवाब नहीं होता है यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। अगला एग्जाम्पल है बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। अब प्ले शब्द यहाँ पे ट्रांसिटिव भी है और इंट्रांसिटिव भी है। बॉयज प्ले, लड़के खेलते। अगर यहाँ पे हम जवाब आगे लिख दें शब्द
बॉयज़ प्ले क्रिकेट। तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं, क्या का जब आप क्रिकेट हो जाता है तो ये उस समय क्या हो जाती है, आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाती। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो ये इस समय इंट्रांसिटिव वर्ब है। यानी कहने का जो आशय है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी थर्ड ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। वह वर्ब जो टेंस के निर्माण में टेंस के निर्माण में किसी अन्य वर्ब की सहायता करें उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको कि टेंस के निर्माण में जो सहायता करती हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है बी वर्ब। ये कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, इन पांचों को हम बी वर्ब कहते हैं। ये आपकी 3 प्रेजेंट टेंस की हैं और 2 पास्ट टेंस की हैं। इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस की हैं लेकिन इनका जो ग्रुप है वो बी वर्ब है। फिर अगला है मॉडल्स। कुछ हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो मॉडल्स का काम करती हैं। वो हैं आपकी विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, डेयर, आउट टू और मस्ट। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ये पूरी वर्ब जो है वो मॉडल्स कहलाती। अगला है आपका हैव वर्ब। हैव वर्ब 3 होती हैं, हैज, हैव और हैड। हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जब इनका हैव वर्ब का यूज करा जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो परफेक्ट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड। और जब इनका मॉडल के रूप में यूज किया जाता है तो इनके साथ में टू आता है, हैज टू, हैव टू और हैड टू, इस तरह से। नेक्स्ट है आपकी डू वर्ब। ये 4 प्रकार की इस तरह से आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। डू, डज, डिड। डू वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, डू, डज और डिड। डू और डज प्रेजेंट टेंस की और डिड पास्ट टेंस की। लेकिन इनके लिए यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, इनका प्रयोग प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य में ही सहायक क्रिया के रूप में होता है। साधारण वाक्य में इनको मुख्य क्रिया के रूप में यूज करते हैं। यानी इनका जो प्रयोग किया जाता है, अगर हम सिर्फ डू, डज, डिड का प्रयोग करें तो मेन वर्ब के रूप में होता है। लेकिन सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू और डज और पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। अन्यथा ये अगर वर्ब के तुरंत बाद आ रही हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब के रूप में आ रही हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मीन्स पूरक क्रिया। जिस अकर्मक क्रिया को अपना भाव पूर्ण करने के लिए पूरक की आवश्यकता होती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बी वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब का काम कौन सी करती हैं? जो बी वर्ब होती हैं वो लिंकिंग वर्ब का भी काम करती हैं। एग्जाम्पल देखें, ये तीनों आपकी प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस में यूज होती हैं। जैसे ही इज अ टीचर। अब यहाँ पे एक ही वर्ब है इज। इज यहाँ पे वर्ब के रूप में वह है। अगर हम ये कहें वह है तो वह क्या है, जब तक अ टीचर शब्द को हम इसमें नहीं जोड़ेंगे या इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ेंगे तब तक यहाँ पे ही इज का
जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता है, सेंस नहीं निकलता है, वह है का। वह एक टीचर है, ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है। उसी तरह से आई एम अ डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर ये सिर्फ कहा जाए मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, जब तक हम क्या का कुछ जवाब नहीं देंगे यानी ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, तब तक यहाँ पे इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए ये यहाँ पे जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही हैं। जैसे दे वर फ्रेंड्स, वे थे, क्या थे, मित्र थे। तो फ्रेंड्स शब्द जब यहाँ पे आ गया तब इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। क्या हैं, खुश हैं। अगर यहाँ पे हैप्पी शब्द को छोड़ दिया जाए तो यू आर का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, आप हैं। तो इस तरह से ये डबल काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब का भी काम करती हैं, बी वर्ब का भी काम करती हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपकी वर्ब 4 प्रकार की होती हैं। इसके अलावा वर्ब को हम टेंस के रूप में जब पढ़ते हैं, वर्ब के फॉर्म वो अलग चीज़ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।